नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे ऋण पितरी मतलब पितृ ऋण बनने की क्या शर्तें बताई गई हैं। ऋण पितरी बनने की क्या शर्तें होती हैं और ऋण पितरी का जब उपाय किया जाता है तो वो उपाय करने का क्या तरीका होता है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। ऋण पितरी बनने की क्या शर्तें होती हैं, क्या ग्रहों की स्थिति होती है, प्लैनेटरी पोजीशन क्या होनी चाहिए कुंडली में जिससे ये ऋण पितरी या पितृ ऋण बनता है, और इसका उपाय करने का क्या तरीका होता है। क्योंकि दोस्तों, इसका जो उपाय है वो आम उपायों से अलग तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ऋण पितरी के बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है। ऋण पितरी से दोस्तों ये मतलब होता है कि जिसकी कुंडली में ये ऋण बन रहा है, ऋण पितरी, तो उस पर, कुंडली वाले पर, उसके अपने पूर्वजों के पाप का गुप्त प्रभाव होता है। मतलब दोस्तों, पाप तो किया बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा पुश्तों को, आने वाली नस्लों को। दोस्तों, कुंडली में जिस ग्रह की जड़, जड़ मतलब राशि, तो कुंडली में जिस ग्रह की जड़ में उसका दुश्मन ग्रह बैठकर उसका फल खराब कर रहा हो और साथ ही साथ वो ग्रह खुद भी अशुभ हो रहा हो, तो ये ऋण पितरी होता है। दोस्तों, ऐसी जो कॉम्बिनेशन जो बनता है ग्रहों का, ये जो स्थिति है ग्रहों की, ये परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनकी भी कुंडलियों में मिलेगी। अब दोस्तों, ऐसे कुंडली वाले के ग्रह, मतलब उसकी कुंडली में चाहे कितनी राजयोग क्यों ना हो, पर उस जातक को योग्यता होते हुए भी असफलताओं का सामना करना पड़ता है। उसकी प्रगति देर से होती है और उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, आर्थिक परेशानियों से वो परेशान रहता है। दोस्तों, जब ये ऋण पितरी बनता है तो इसमें दो ग्रहों का उपाय करना पड़ता है। मतलब एक तो उस ग्रह का उपाय करते हैं जो खुद अशुभ हो गया है, और दूसरे उस ग्रह का उपाय करते हैं जो उसकी जड़ की राशि में बैठकर उसको अशुभ करता है। ऋण पितरी को दोस्तों जन्म कुंडली से देखा जाता है और वर्षफल वाली जो कुंडली होती है उससे इसका कोई संबंध नहीं होता। सबसे पहले दोस्तों इसके उपाय का तरीका जानते हैं, इसका उपाय किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों, ऋण पितरी का जो उपाय होता है वो 40-43 दिनों के बजाय 40 या 43 हफ्ते करना होता है, 40 से 43 सप्ताह करना होता है। और दोस्तों, एक ही समय में दोनों ग्रहों का उपाय नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा करने से किसी भी उपाय का फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पहले एक उपाय को करें, फिर कुछ दिन खाली छोड़ें बीच में, और उसके बाद दूसरा उपाय करें। अब दोस्तों, जब ये उपाय किया जाता है तो ऐसे उपाय के समय पर पूरा परिवार, जहाँ कहीं भी उनके खून का कोई रिश्तेदार हो, जैसे लड़की, पोती, बहू, बहन, दोता, पोता, बाबा, परदादा, मतलब ये होता है दोस्तों कि जहाँ तक खून का संबंध हो या हो रहा हो, सबको इसमें हिस्सा डालना जरूरी होता है दोस्तों, आवश्यक होता है।
और दोस्तों, जो कुंडली वाले के ससुराल वाले हैं, जिसकी कुंडली में ये ऋण बनता है उसके जो ससुराल वाले हैं, तो ससुराल की तरफ के जो रिश्तेदार हैं उनके लिए पितृ ऋण के उपाय में रिश्तेदार बनने की कोई शर्त नहीं होती। मतलब उनको इसमें रिश्तेदार नहीं बनाया जाता ससुराल वालों को। पर कुंडली वाले की लड़की, बहन, बहू या उनकी संतान, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, नर हो या मादा हो, उनका हिस्सा शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ये जो ऋण पितरी का उपाय है, ये परिवार के सभी सदस्यों पर असर डालता है, इसलिए इसे 40 से 43 हफ्ते करना चाहिए। और दोस्तों, खानदान के हर एक व्यक्ति को इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए जहाँ तक खून का संबंध हो। और दोस्तों, जो अपना हिस्सा नहीं डालता उस पर इस ऋण का अशुभ प्रभाव जारी रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है उस पर, उसके परिवार पर, जो इसमें अपना हिस्सा नहीं डालता। तो यह बात समझनी बहुत ज़रूरी होती है। और दोस्तों, अगर कुंडली वाला चाहे, जो उपाय कर रहा है, तो वो जो हिस्सा नहीं दे पा रहा है, तो उसे उसके हिस्से का 10 गुना खुद डाल देना चाहिए। मान लीजिए जो भी सबका हिस्सा बनता है बराबर बराबर, तो जो भी रिश्तेदार अगर किसी मजबूरी की वजह से नहीं दे पा रहा है, तो उसे उसके हिस्से का जो 10 गुना बनता है वो खुद डाल देना चाहिए। लेकिन अगर कोई रिश्तेदार किसी नाराज़गी की वजह से इसमें इस उपाय को करते समय अपना हिस्सा नहीं डालता, तो उस पर ऋण पितरी के जो अशुभ असर है वो जारी रहते हैं। तो वो और उसकी जो आने वाली नस्लें हैं उस पर इसका अशुभ प्रभाव चलता रहता है। अब दोस्तों, बात करते हैं ऋण पितरी बनने की क्या शर्तें होती हैं। मतलब पितृ ऋण बनने की क्या शर्तें हैं, क्या प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन होते हैं, ग्रहों की क्या स्थिति होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं ऋण पितरी की जो पहली कंडीशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो लाल किताब में दोस्तों इसके बारे में बताया गया है कि घर 9वें हो ग्रह कोई बैठा, बुध बैठा जड़ साथी हो, ऋण पितर उस घर से होगा, असर ग्रह सब निष्फल हो। मतलब दोस्तों, जब बुध जड़ में बैठा होता है ग्रह की। अब दोस्तों, इसकी जो शर्तें हैं वो ये हैं कि बृहस्पति हो खाना नंबर 9 में, 9th हाउस में, और बुध बैठा हो खाना नंबर 12 में। सूरज हो खाना नंबर 9 में, 9th हाउस में, और बुध बैठा हो खाना नंबर 5 में, मतलब सूरज की जड़ में। चंद्रमा हो खाना नंबर 9 में और बुध बैठा हो खाना नंबर 4 में, चंद्रमा की जड़ में। शुक्र हो खाना नंबर 9 में और बुध बैठा हो खाना नंबर 2 में या खाना नंबर 7 में। ऐसे ही मंगल बैठा हो खाना नंबर 9 में और बुध बैठा हो खाना नंबर 1 में या 8 में। शनिचर बैठा हो खाना नंबर 9 में और बुध बैठा हो खाना नंबर 10 में या खाना नंबर 11 में। राहु बैठा हो खाना नंबर 9 में और बुध बैठा हो खाना नंबर 12 में। केतु बैठा हो खाना नंबर 9 में, 9th हाउस में, और बुध बैठा हो खाना नंबर 6 में। तो ये तो दोस्तों पहली कंडीशन है कि जब बुध जड़ में बैठा होता है। अब दोस्तों आगे की बात करते हैं। इसके बारे में बताया पंडित जी ने, साथी ग्रह जब जड़ कोई काटे, दृष्टि मगर वह छिपाता हो, 5-12 दोनों कोई मंदा, ऋण पितर बन जाता हो। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब ग्रह, जो भी ग्रह है उसकी जड़ में उसका दुश्मन ग्रह बैठा हो,
अब जैसे दोस्तों बृहस्पति खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, खाना नंबर 5, खाना नंबर 6, खाना नंबर 9, खाना नंबर 12, इनमें से बाहर कहीं भी बैठा हो, और खाना नंबर 2 में शनिचर हो पापी ग्रह बन के, या खाना नंबर 5 में शुक्र हो, या खाना नंबर 9 में बुध हो, या खाना नंबर 12 में राहु हो, या खाना नंबर 3 में, या खाना नंबर 6 में बुध हो, शुक्र हो या शनिचर हो पापी ग्रह बन के बैठा हो। अब दोस्तों सूरज खाना नंबर 1 या खाना नंबर 11 से बाहर हो, और खाना नंबर 5 में शुक्र हो या पापी ग्रह हो। पापी ग्रह मतलब दोस्तों शनि राहु केतु। चंद्रमा खाना नंबर 4 से बाहर बैठा हो, और खाना नंबर 4 में शुक्र बुध शनिचर हो। शुक्र खाना नंबर 1 खाना नंबर 8 से बाहर बैठा हो, और खाना नंबर 2 खाना नंबर 7 में सूरज चंद्रमा राहु में से कोई एक या ज्यादा ग्रह हो। मंगल खाना नंबर 7 से बाहर बैठा हो कुंडली के अंदर, और खाना नंबर 1 या खाना नंबर 8 में बुध या केतु हो। बुध खाना नंबर 2 या खाना नंबर 12 से बाहर बैठा हो, और खाना नंबर 3 या खाना नंबर 6 में चंद्रमा हो। शनिचर खाना नंबर 3 खाना नंबर 4 से बाहर बैठा हो, और खाना नंबर 10 खाना नंबर 11 में सूरज चंद्रमा मंगल हो। राहु खाना नंबर 6 से बाहर बैठा हो, और खाना नंबर 12 में सूरज या शुक्र या मंगल हो। केतु खाना नंबर 2 से बाहर बैठा हो, और खाना नंबर 6 में चंद्रमा या मंगल हो। तो ये ऋण पितरी होने की शर्तें बताई गई हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये जो कंडीशन बताई है, एक तो जिसमें बुध जड़ में बैठा है, और दूसरी कंडीशन ये बताई है कि जब ग्रह की जड़ में उसका दुश्मन ग्रह बैठा है। तो इन दोनों कंडीशनों में दोस्तों खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 12 ये भी मंदा होना बहुत ही जरूरी होता है। ये भी मंदा हो और ये ऊपर की कंडीशन भी हो, तब ऋण पितरी होता है। वरना कोई ऋण पितरी या किसी भी किस्म का ऋण पितरी या मातृ ऋण या कोई भी और ऋण नहीं होता। अब दोस्तों इस तरह से ऋण पितरी बनने की 3 शर्तें होती हैं। पहली तो कुंडली के 9th हाउस में कोई भी ग्रह स्थित हो, बैठा हो और उसकी राशि में बुध बैठ जाए। दूसरा, किसी ग्रह की राशि में उसके शत्रु ग्रह बैठ जाए, और शत्रु ग्रहों पर उस राशि के स्वामी का कोई प्रभाव ना हो, मतलब ग्रह का अपनी राशि में स्थित ग्रहों से युति और दृष्टि संबंध ना हो। और तीसरा दोस्तों, बृहस्पति के जो पक्के घर है खाना नंबर 2, 5, 9, 12, तो बृहस्पति के पक्के घरों में उसके शत्रु ग्रह बैठे हो। तो दोस्तों ऋण पितरी को दूर करने के लिए एक तो उस ग्रह का उपाय करते हैं जो खुद अशुभ हो रहा हो, और दूसरे उसका जो उसकी जड़ मतलब राशि में बैठकर उसको अशुभ करना हो। और उपाय करने का तरीका दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।